श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 7 आदि लीला verse number 84. 84 we have done. We will be doing today 85 verse, 85th verse. So 84 वर्ष में क्या बोले? कृष्ण विषय का प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे ही परे कौन सा है? कृष्ण प्रेम। तो इसको प्राप्त क्यों, कहाँ पे लिखा है ये? भागवत में लिखा है। धर्म प्रोज्जित कैतत्व परम निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवादम तापत्रयोन्मूलानाम श्रीमद् भागवतम महामुनिकृत किं वा परे ईश्वर सदोरिदि अवरुद्धते अत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, कि और कुछ इससे बढ़कर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जो दिया है, प्रेम पुमार्तो महाम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र नादरो न पर, इसके ऊपर कोई पुराण या इसके ऊपर कोई भगवत विधि हो ही नहीं सकती। भगवान कृष्ण का समर्पण करना, पूरी तरह प्रेम करना, जो कि भगवत गीता में अंतिम श्लोक में दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, जा रहा आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ। बाकी कृष्ण प्रेम के समक्ष सभी पुरुषार्थ कैसे हैं? एक घास के तिनके के समान है, ऐसी तुलना यहाँ पे की है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 85th वर्स, कॉन्वर्सेशन बिटवीन गुरु एंड चैतन्य महाप्रभु। ओके, निमाय पंडित एंड गुरु। पंचम पुरुषार्थ प्रेम नंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार न है एक बिंदु, कृष्ण नामेर सभी लोग बोलिए, कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्रे कय भाग्य भाग्य से ही प्रेमा तो माया करीला उदय। सो पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, फॉर अ डिवोटी who has actually developed bhava, the pleasure derived from dharma artha kama and moksha appear like a drop in the presence of the sea. So for a devotee who has actually developed bhava, 9 स्तर है भक्ति के: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम अंतिम चरण है, उसके पहले क्या आता है? भाव। तो भाव प्रगाढ़ होता है, मतलब ऑलमोस्ट ही इज रीचिंग प्रेम, जहाँ पे वो माया में यूजुअली तो गिर नहीं सकता, पर माया में गिर चुका है। कौन गिर चुका है? भाव स्तर से भी गिर चुका है। कौन है? भरत महाराज भाव से स्तर के गिर चुके। ओके, भरत महाराज जब भक्ति करते थे, साधना करते थे, तभी उनके शरीर में कंपन उठता था, आंखों से अश्रु झरझर होते थे, ये सभी प्रकट होते थे, सभी लक्षण प्रकट होते थे। फिर भी जब थोड़ा केयरलेस होने की वजह से हिरण से आसक्त हो गए, डियर को डियर बना दिया। तो हमको भगवान कृष्ण को छोड़ के किसको डियर नहीं बनाना है। तो साधक के लिए यही चेक होता है, चेक पॉइंट क्या है कि मेरे लिए सबसे डियर कौन है। तो हम जब कृष्ण के अलावा किसी और को डियर बना देते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसको फिर से जन्म लेना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं, इवन इफ यू हैव अटैचमेंट फॉर 1 गुलाब जाम, यू हैव टू कम अगेन। इसलिए कोई क्या बोलते हैं, डाउट मत रखो, प्रसाद मिलता है तो ज़्यादा खा लो, ठीक है? बाद में अंतिम समय पे याद मत करना कि मैंने गुलाब जामुन नहीं खाया ज़्यादा। इसलिए इस्कॉन में क्या है ना, प्रसाद का लिमिटेशन ज़्यादा रखते नहीं। हाँ, खाना लो एक्स्ट्रा लो। हाँ, थोड़ा सा संबंध बनाना पड़ता है, जो बांटने वाला उससे ऐसा संबंध रहेगा तो ज़्यादा देगा वो। जहाँ पे भी संबंध चाहिए, बिना संबंध का आपको किधर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं। तो इवन यू हैव अटैचमेंट फॉर 1 गुलाब जाम, प्रभुपाद सेज, तभी यू हैव टू टेक बर्थ अगेन। इसका मतलब ये है कि एक भी अगर विषय वस्तु से हम आसक्त रहेंगे तो हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन।
भक्ति योग की विधि एक ही है। क्या विधि है? कृष्ण नाम लेना। कैसे लेना? कृष्ण को स्मरण करते हुए और क्रंदन, रोना है। सो नेक्स्ट वर्स में यहाँ पे कह रहे ट्रांसलेशन में, कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्र कया। द कंक्लूजन ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स is that one should awaken his dormant love of Godhead. You are greatly fortunate in to have already done so. तो गुरु कह रहे हैं निमाई को, चैतन्य महाप्रभु को, कि उस समय पे तो निमाई थे, बाद में उनको संन्यास दीक्षा होने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य हुए, कि आप जो कह रहे हो कि हरे कृष्णा नाम जैसे ही जप कर रहा हूँ, नाचाय मैं नाच रहा हूँ, हाँ, क्रंदन कर रहा हूँ, जोर जोर से हुंकार कर रहा हूँ, तो ये सब जो है स्वभाव है हरि नाम का, और यही जीवन का लक्ष्य है जो कि तुम उन्हें ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हो। तो अच्छी बात है ना, जिसमें दुख होने की क्या आवश्यकता है ना, इतना एंशियस होने की या चिंता करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे कौन कह रहे हैं? उनके गुरु कह रहे हैं। यू आर ग्रेटली फॉर्चुनेट टू हैव ऑलरेडी डन सो। प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनुक्षोभा, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजाय लोभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो when one actually develops love of Godhead, he naturally sometimes cries, sometimes laughs, sometimes chants, and sometimes runs here and there just like a madman. तो just like a madman, पागलपन, हाँ, किसी ना किसी चीज़ को तो पागलपन होना चाहिए। वी शुड बी पैशनेट अबाउट समथिंग और दी अदर। शराबी शराब के लिए पैशनेट है, पागलपन है ना उसका। समय मिला नहीं कि वो शराब पीने जाता है, पैसा आया नहीं कि सीधा शराब में डाल देता है, हाँ? कोई लोभी व्यक्ति है बिजनेस के लिए जो पागल है, थोड़ा कुछ देखेगा, जैसे मान लीजिए कोई कामी व्यक्ति अभी वो सुंदर सीनरी देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। और मान लीजिए कोई लोभी व्यक्ति है धन का, वो क्या सोचेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बांध देगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना प्रॉफिट कमा दूंगा, हाँ? और कोई सत्वगुण में व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा, अरे कितना अच्छा है, ध्यान के लिए कितना अच्छा जगह है, हाँ? इधर जप करूँगा मैं। देखो एक ही स्थान पर लोगों के डिज़ायर देखो कैसे उत्पन्न होते हैं। स्थान एक ही है पर जैसा जिसका कंडीशनिंग है वैसे डिज़ायर उत्पन्न होते हैं। तो किसी ना किसी का तो पागलपन होना ही चाहिए। कोई बिना पागलपन का जी नहीं सकता इस संसार में। या पत्नी के लिए पागल है, परिवार के लिए पागल है, या काम के लिए पागल है। अब देखिए जापान में हम देखें, लोग काम के लिए पागल वहाँ पर रहते हैं। काम के लिए मतलब बस काम करना है, बस उनको परिवार से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। मंडे टू फ्राइडे 12-12 घंटा काम करते हैं, कभी कभी 14 घंटा भी काम करते हैं। और कभी कभी वहीं पे ट्यूब करके, ट्यूब सिस्टम होता है वहाँ पे, एक छोटे से ट्यूब में जगह, एक बेड जितना जाएगा उतना ही रहता है ट्यूब। वो ट्यूब के अंदर ही वॉशरूम भी रहता है और बेड रहता है। बस तो थोड़ा पैसा देने का, वहाँ पे जाने का, सोने का, वहाँ पे टीवी भी रहता है। बस घर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, और फिर से बाद में काम पे जाने का, बस काम करना है बस, और कुछ उनके जीवन का मकसद नहीं। तो किसी न किसी पैशनेट होना चाहिए। उसी प्रकार कोई फेम के लिए पैशनेट है, हाँ, जैसे कोई एक्टिंग के लिए, पता है वो जो कलाकार होते हैं जो ड्रामा में काम करते हैं, एक समय आता है कि उनको ज़्यादा काम नहीं मिलता है तो वो कम पैसे लेके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्टिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका पैशन है ना, वो जी नहीं सकते उसके बिना। उसी प्रकार हमको भी एक भक्त को पैशन होना चाहिए, हरिनाम के लिए पैशन होना चाहिए, भागवत के लिए पैशन, पागलपन होना चाहिए। दिस इज मिसिंग। हम औपचारिक तौर पे भक्ति करते हैं, इसलिए हम में वो प्रभाव नहीं आता है। औपचारिक तौर पे करने से उतना ही, जितना प्रोपोर्शन में आप आसक्ति रखते हैं उतना ही आपको फल मिलता है। इसलिए प्रेम का स्वभाव यही है कि पागल होना,
कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाचना, कभी हुंकार करना, कभी यहाँ से वैसे दौड़ना, ये पागलपन जैसे पागल व्यक्ति करता ना, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र से एकदम सिद्धि प्राप्त किया व्यक्ति ये करता है। पर्पण by शिल प्रभुपाद की। In this connection, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami says that sometimes persons who have no love of Godhead at all display ecstatic bodily symptoms. Artificially, they sometimes laugh, cry, and dance just like a madman, but this cannot help one progress in Krishna consciousness. Rather, such artificial agitation of the body is to be given up when one naturally develops the necessarily bodily symptoms. Actual blissful life manifested in genuine spiritual laughing, crying, and dancing is a symptom of real advancement in Krishna consciousness, which can be achieved by a person who always voluntarily engages in transcendental loving service of the Lord. If one who is not yet developed and imitates such symptoms artificially, he creates chaos in the spiritual life of human society. उत्पादेव कल्पते श्रुति स्मृति पुराणादि ऐकांतिक भक्ति उत्पाद पंचरात्र विनि विना ऐकांतिक भक्ति उत्पाद एवं कल्पते कि श्रुति यानी वैदिक शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि का अध्ययन न करते हुए, उसका प्रमाण न लेते हुए व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से भगवान की उपासना करता है और एकांत में एकांतिक चाहता है, वो किसी के संग नहीं चाहता है। डिस्प्ले ऑफ हिज ओन सिंसियरिटी, कभी कभी वो दिखाता है कि मैं कितना सीरियसली जप करता हूँ, कितना मैं तपस्वी हूँ। एकांत में जब कई लोग इसको प्रणाम करेंगे, कई ना बहुत बड़े साधु हैं, इस फेम के चक्कर में जो रहता है, ऐसा व्यक्ति उत्पात मचाता है भक्त समुदाय में, क्योंकि लोगों को दिग्भ्रमित करता है। कई लोग इसमें फंसते हैं इसकी वजह से। तो जिस प्रकार सुसंस्कृत स्त्री जो होते हैं अपने गुप्त अंगों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने गुप्त अंगों को ढक के रखती है, उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है वो अपने गुप्त भावों को ढक के रखता है, पब्लिक में लाता नहीं है उसको। एकांत में वो रो सकता है, एकांत में वो नृत्य कर सकता, ऐसा दिखा होगा, पर सबके सामने वो ऐसा करने को नहीं चाहेगा। नेक्स्ट वर्स। श्वेदकंप रोमांचाश्रु गादा गादा वैवरण्या उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। सो एत भावे प्रेमा भक्त गणेरे नाचाय कृष्णेर आनंदामृत सागरे भाषाय। सो यर श्वेद कंप, ये सब अष्ट सात्विक भाव के लक्षण बताए। Perspiration is Shveda, Kampa is trembling, Romancha is goosebumps, standing of hairs, standing on end of one's bodily hairs. Ashru is tears, and Kampa, Gada Gada is faltering voice, कंठ भर के आना. वैवरण्य, चेंजिंग ऑफ बॉडीली कलर. ऐसा नहीं कभी कभी मान लें पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम में उसका बॉडी का उसके चेहरे का कलर चेंज हो गया, लाल हो गया, आई फेल होने वाला है. उसमें भी लक्षण आते हैं. जब कॉपी पढ़ते हो कोई पकड़ आता तो उसका कांपता है हाथ, कंपन हो रहा है उसका भी. हाँ, जब भी कुछ गलती पकड़ आती है ना तो कंपन होता है. कभी दुख होता है तो रोते. तो इसमें भी लक्षण हैं, पर ये लक्षण में और ये लक्षण में बहुत धरती आकाश का फर्क है. एंड देन वैवरण्य, चेंजिंग ऑफ बॉडी कलर. उन्माद, मैडनेस. विषाद, मेलंकोली, विषाद करना, लैमेंट करना या फिर विलाप करना.
एकदम बोलते हैं ना डीप सॉरो बोलते हैं जिसको, इसे कहते हैं मेलंकली। धैर्य, पेशेंस, फिर गर्व, प्राइड, मान दिखाना, हर्ष, जॉयफुलनेस, दैन्य, हम्बलनेस, eta in many ways these bhava, these are various natural symptoms of ecstatic love of Godhead, which causes a devotee to dance and float in an ocean of transcendental bliss while chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram। इसमें जो एक भाव हमको ज़्यादा आता है वो इसमें नहीं है। कौन सा? स्लीप। स्लीप हमको आता है, वो नहीं है इसमें, इसमें इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए वो भाव में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, हम बहुत मधुर नींद आती है कि नहीं, जितना हरे कृष्णा करते वक्त जो नींद आती है वो यूजुअली कभी नहीं आती, और कभी कभी वो अब कुछ क्षण के सेकंड्स में इतना अच्छी डीप स्लीप में जाते हैं कि उसमें सपना भी गिर जाता है, और फिर सपने में कुछ हम लोग करते हैं फिर से बाहर आते हैं ना, इतने सूक्ष्म समय में भी सपना आ जाता है। Purport by Srila Prabhupada, Srila Jiva Goswami in his Srila Jiva Goswami in his Priti Sandarbha explains the stage of love of Godhead. Bhagavat Priti Rupa Vrittir Mayadimai na bhavati किम तरहि स्वरूप शक्ति आनंद रूप यदानंद पराधीन श्री भगवान आपिति अपिति। Similarly, in the 69 text, he offers further explanation. तदेवं प्रीतेर लक्षणम, प्रीति का लक्षण बता रहे, चित्त द्रवस्थस्य च रोम हर्षादिकम, चित्त द्रवित होना, रोम हर्षित, ये गुजबम सना, कथांचित जाते अपि चित्त द्रवे रोम हर्षादि के वान चेद अस्य शुद्धिस्तदापि न भक्ते हैं सम्यक आविर्भाव इति ज्ञाप्तिम। जब तक शुद्धि, एक्चुअली ये ऊपर विशल नहीं है भाव, मतलब ना इमिटेशन से आप ला सकते, जब तक वो लेवल नहीं है ना वो आएगा ही नहीं, या फिर आप प्रयास करके, हाँ मैं थोड़ा प्रयास करके, वो भी नहीं आएगा, आज सोच सोच के भी नहीं आएगा। ऐसे आपका क्या बोलते हैं, कभी कभी अचानक क्रोध आता है ना, आप आर्टिफिशियली क्रोध को क्रिएट कर सकते हैं क्या? मैं गुस्सा दिखाऊंगा, अभी गुस्सा दिखाऊंगा, कितना भी करो, वैसे वो भाव नहीं आ पाएगा कि नहीं, पर एक्चुअल जब क्रोध आएगा तभी, जब रौद्र भाव आ जाएगा तभी एक्चुअल, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। आज से शुद्धिर नाम अस्य शुद्धि सदापि न भक्त सम्यक आविर्भाव इति ज्ञाप्तिम। अस्य शुद्धिर्नाम चान्य तात्पर्य परित्यागः प्रीति तात्पर्यं च एत च अत एवान्निमित्त स्वाभाविक चेत तद विशेषणम। इसका एक्सप्लेनेशन आगे के पर्पट में आपको समझेंगे। ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉड इज नॉट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मटेरियल एनर्जी, ओके, फॉर इट इज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड प्लेजर पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ओके, भौतिक शक्ति नहीं है ताकि आप उसको प्रयास करके ला सको, नहीं, वो भगवान के अधीन है। आपको भाव देना कि नहीं देना ये किसके अंदर रहता है, किसके हाथ में? भगवान के अधीन है। आप श्रद्धा का पालन आप कर सकते हो, साधु संग आप कर सकते हो, भजन क्रिया आप कर सकते हो, आप निष्ठा आपकी बढ़ा सकते हो, रुचि को भी जागरूक कर सकते हो, और फिर इसके क्या बढ़ गया, फिर आसक्ति, हाँ, पर ये भाव जो है, पर फिर भी निष्ठा के अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा है ना, निष्ठा के बाद रुचि जो है भगवान के हाथ में। एक्चुअली ये रुचि उत्पन्न करना कि नहीं, उसमें अगर अपराध करेगा ना वो निष्ठा कम हो जाएगा, उसका रुचि नहीं देंगे भगवान, फिर आसक्ति नहीं होगा, फिर भाव भी नहीं होगा। एक्चुअली ये गिफ्ट जो है ये भगवान के हाथ में होता है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 5 चीज़ अपने पास कृष्ण होल्ड करके रखते हैं, और 3 हमारे पास, 3 4 हमको हमारे हाथ में दिए हैं। तो 4 हम प्रयास कर सकते, कहाँ तक? अनर्थ निवृत्ति तक। इसके बाद में हम कितना सीरियस है उस कैंडिडेट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आपके प्रयास से नहीं आएगा, किसी के प्रयास से, इसलिए मटेरियल जुरिडिक्शन एनर्जी के अंदर में है ही नहीं है। सिंस द सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, व्हेन वन कम्स इन टच विथ सच ब्लिस इन लव ऑफ गॉड हेड,
one's heart melts and the symptoms of this are standing on the hairs on end etc. ये सब भाव प्रकट होता है. Sometimes a person thus melts and manifests these transcendental symptoms, yet at the same time is not well behaved in his personal transactions. This indicates that he has not yet reached complete perfection in devotional life. यानी कभी कभी भगवान का नाम सुनना, गुणगान सुनना, हाँ, कृष्ण की लीला सुनने से आंखों में अश्रु आ सकते हैं. कोई कोई व्यक्ति को भी आ सकते हैं. हाँ, ये तो अभी अभी आया है, इसके कैसे आया, मुझे अभी तक नहीं आ रहा है. ऐसे लग सकता है आपको ना कभी. पर वही व्यक्ति कभी कभी विपरीत व्यवहार कर लेगा, स्टैंडर्ड एटिकेट के हिसाब से व्यवहार नहीं करेगा, किसी को भी अपमान करेगा या फिर कुछ बोल देगा या फिर बहुत एग्रेसिवली बात करेगा, रफ बात डीलिंग करेगा वैष्णव से, तो विपरीत आपको दिखने मिलेगा. कभी कभी ये भाव प्रकट करता है, कभी कभी. इसका मतलब क्लियर है. क्या क्लियर है? कि अभी तक वो पूर्ण रूप से भक्ति भाव को प्राप्त नहीं किया. अभी तक क्या है? नौसिखिया. क्या बोलते हैं इसको? इमेच्योर लव ऑफ गॉड हेड. इमेच्योर स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड हेड. जिस प्रकार नई नोयली दुल्हन रहती है ना, वो दुल्हन कितना कभी कभी एकदम उत्साह दिखाती है, कभी कभी कुछ कार्य में बहुत उत्साह दिखाती है और बहुत एक्टिविटी दिखाती है कभी कभी दिखाने के लिए, बट एकदम कभी सास कुछ बोल देती है उसको तो वो फिर से भाग जाती है ससुराल में. तो मतलब क्या है? उसका अभी तक मैच्योरिटी नहीं है. नहीं तो जब कब से फ़ोन तो लगाती है, मम्मी आ जा, ऐसा ऐसा हो गया, बस तब से प्रॉब्लम शुरू. मम्मी को फ़ोन लगाने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो मैच्योरिटी जब आती है तभी उसकी डीलिंग्स में भी दिखती है, उसके व्यवहार में दिखती है, उसके व्यक्ति ने. तो मन में अगर अभी भी अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, कोई कुछ बोल देगा तो लग जाता है, कोई कुछ आपको कुछ फैसिलिटी नहीं देगा तो लग जाता है, कोई सम्मान नहीं देगा तो लग जाता है, तो इस ऐसे व्यक्ति को भाव प्रबल कभी नहीं हो सकते, कभी प्रकट नहीं होंगे. Sometimes a person, so this indicates that he has not yet reached complete perfection in devotional life. In other words, a devotee who dances in ecstasy, but after dancing and crying appears to be attracted to material affairs, has not yet reached the perfection of devotional service, which is called आशय शुद्धि. बराबर. आशय शुद्धि और द परफेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस. यानी अब 8-10 घंटा कीर्तन किया मान लीजिए और तुरंत पिज़्ज़ा खाने गए, उसके बाद पिज़्ज़ा खा लगा दिया, 8-4 पिज़्ज़ा खा लिया, मतलब आपका अभी तक परफेक्शन और डिवोशनल सर्विस नहीं है, क्योंकि भोग के पीछे अभी भी ध्यान है. मतलब हरिनाम लेने के बाद हरिनाम नहीं छोड़ू, ये मन जब आता है ना, तभी आपका प्रोग्रेस है. और आपको 10 लोग बोलते हैं तभी आप माला लेंगे हाथ में, या फिर अरे करना है, अब बार बार साक्षी माला को देख रहे हैं, ये सब में ना सिम्टम है कि कब खत्म हो रहा है, कब ये, मतलब प्रेम नहीं है वहाँ पे क्या रिचुअल है. क्या है इधर वहाँ पे रिचुअल? क्या है जोर से बोलो. मतलब क्या होता है रिचुअल? मतलब हाँ, हिंदी रसम बोलते हैं ना, रस्में. हाँ, वो तो उर्दू शब्द है. रीतियाँ, रीति और रिवाज उर्दू शब्द है. तो रीति, तो रीति नीति मतलब दिया है ऐसा करना है बस. एक बार एक विवाह में, विवाह करने से पहले बोले, वो सासू माँ बोली, देख वो पटक से एक टोकरी के अंदर ना बिल्ली को रखो, टोकरी के अंदर बिल्ली को रखो, नहीं तो अशुभ है. बोले अशुभ है? टोकरी के अंदर बिल्ली को रखने से क्या होगा? बोले नहीं, शादी विवाह शुभ होता है. बोले ऐसे कैसे? ऐसे बोले नहीं हमारे परंपरा से चलते आ रहा है. फिर बाद में इंक्वायरी किया ऐसा क्यों हुआ. उसके दादाजी ने, उसके ससुर ने भी रखा, उसके ससुर ने भी रखा, उसके सासू ने क्यों रखा, कि बाद में पता चला कि उनके घर में बिल्ली जो थी वो उनके घर में चूहे ज़्यादा थे, इसके वजह से बिल्ली रखी गई थी टोकरी के अंदर. तो वो परंपरा फिर भी फॉलो होती गई और उनको लगा कि शादी में टोकरी में बिल्ली को रखना है. तो बिना कोई सार जाने, नियम आग्रह, नियमों का सार न जानते हुए नियमों का पालन करना, ये भी किसे क्या कहते हैं? नियम आग्रह.
और नियम अग्रह, ग्रहण न करना नियमों को, नियम इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं करना, तो अग्रह, ये भी ठीक नहीं है। सो यार आशय शुद्धि जब तक नहीं है तब तक व्यक्ति, मतलब आप भक्ति भाव में लक्षण तो दिखा रहे हैं, पर अभी भी आपकी आसक्ति है, अभी भी आलस है, अभी भी आपको शरीर पे प्रेम है, तो व्यक्ति आशय शुद्धि नहीं है। One who attains the perfection of existence is completely averse to material enjoyment and engrossed in transcendental love of Godhead. It is therefore to be concluded that the ecstatic symptoms of Ashaya Shuddhi are visible when a devotee's service has no material cause and is purely spiritual in nature. आज आप देखते हैं पितृ श्राद्ध में कई लोग बुलाते हैं, उनका अंदरूनी भाव क्या रहता है? कई लोगों का जो भाव है कि हम पितरों को हम थोड़ा पुण्य कमाएं, साधुओं को भोजन देने से पुण्य मिलता है, या फिर मतलब हमारा पेट भरने से, पेट में डालने से उनको पुण्य मिलता है, ये भाव है। या फिर ये भाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान स्वयं विष्णु कहते हैं, चोतत घृतप्लुतम अदनहुत भून मुकेन यद ब्राह्मणस्य मुखतः चरतो अनुघासम, कि ब्राह्मण के, भगवान के भक्त के मुख में अगर कोई डालता है, भगवान के मुख में कोई अगर भोजन डालता है भगवान के भक्त के, तो भगवान तुष्ट होते हैं। और यज्ञ में आहुति डालने से जितना खुश नहीं होते जितना भक्त के मुख में भोजन जाता है, वो भी घी से बना हुआ। घृतप्लुतम अदनहुत भून मुखेन। और कैसा ब्राह्मण होना चाहिए? यद ब्राह्मण से मुखतः चरतो अनुगासन, जो सदैव भगवान के लिए तत्पर, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे नहीं पेट बढ़ा के सोया हुआ है। उसको ब्राह्मण को खिलाने से कुछ मिलने वाला नहीं, वो चेक भी करना चाहिए कौन ब्राह्मण है, कैसा है। हाँ, जैसे हम किसी का भी पैर नहीं पढ़ सकते ना, इसका आचरण देख के पैर पढ़ना चाहिए ना। मान लीजिए कोई डकैत व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, उसका पैर पढ़ेंगे तो गया, फिर वो क्या आशीर्वाद देगा आपको? तुम भी डकैत बनो मेरे जैसा। हाँ, तो इसलिए यहाँ के जो भाव जो है, भाव प्रबल होता है, तो पितरों तर्पण में लोग बुलाते हैं, या फिर उनका पुण्य ये भाव होता है, या फिर हम गृहस्थ जीवन में सुखी रहें, ये भाव रहता है। पर आइडियल भाव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आइडियल भाव? सेवा, मैं वैष्णव की सेवा करूंगा तो मुझे भगवान की सेवा, या भगवान मुझ पर दया दिखाएंगे, भगवान मुझे कृपा देंगे, या फिर वैष्णव मुझे कृपा देंगे। आप बताएंगे ना एक बार कि महाप्रभु कहते हैं कि मेरे तो कुछ भी ओकेजन हो, इवन झाड़ू मारो, पोछा मारो, कुछ भी करो, पर हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और हमेशा वैष्णव का सेवा करना चाहिए। वैष्णव का सेवा भाव यानी द रिवॉर्ड फॉर, कोई भी व्यक्ति सेवा का भाव इसलिए कि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो सेवा 100% परफेक्ट नहीं है। सेवा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे और सेवा मिले। जैसे कोई नई दुल्हन होती है, नई जो वधू होती है, वो अब पहले के ज़माना, अब आजकल तो नहीं होता ऐसे, पहले के वो सास के हृदय में इतना विश्वास डालती है कि एक दिन सास क्या करती है, सभी चाबी, कपट नहीं रहता, वो सेवा करती है सास की, उसका सब काम करेगी, फिर उसका पैर भी दबाएगी। और वो सास ने भी किया हुआ है ना पहले, ऐसे नहीं कि वो उसने नहीं किया है, उसने ही पहले किया हुआ है। ये ट्रेनिंग हुआ करता था। किसी को कठोर बनाना तो कैसे बनाता, जो सेवा में लगा के व्यक्ति एकदम कड़क हो जाता है, नहीं 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 उसको ज़्यादा नहीं देती, फिर वो चढ़ जाती सिर पर। हाँ, तो आजकल के जो माँ बाप हैं अपने बेटों को ऐसा पालन करके रखते हैं कि कभी किसी को बच्चा हुआ ही नहीं जीवन में, या पहला आदमी इसके बाद जब बच्चा आया, इसका इतना केयर करेंगे। ऐसे एक बार एक पक्षी के बछड़, एक पक्षी का अंडा था, उसमें से पक्षी बाहर निकलने की तैयारी में था। हाँ, ठोकता है ना वो अंडे को अंदर से। एक व्यक्ति ने क्या किया, बोलते हैं कि ठीक है इसको, और उसे थोड़ा सा निकल गया था, ऊपर से होल हो गया था अंडे को, वो बाहर आने का प्रयास कर रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति ने सोचा मैं इसको मदद करता हूँ, पूरा अंडा को खोल दिया। फिर क्या हो गया, वो पक्षी उड़ नहीं पा रहा है। तो मतलब अपनी ही प्रयास से जब
वो अंडे को फोड़ देता है, तभी उसमें उतनी क्षमता आती है कि वो उड़ सके। उसी प्रकार जब तक अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को जितना फैसिलिटी सुविधाएं मैं दूंगा, या फिर मैं उसको नरम नरम गद्दी दूंगा, हाँ गरम गरम रोटी दूंगा हर वक्त, इससे क्या होगा, वो कड़क कभी भी नहीं हो पाएगा। जिसको रफली हैंडल करेंगे तभी वो कड़क बनता है। हाँ, उसी प्रकार जो गुरु होते हैं कभी कभी शिष्यों पर रफली डीलिंग होता है कभी कभी, और रफ डीलिंग इसलिए है उसके लिए क्योंकि वो टफ हो जाए, मेंटली क्या हो जाए, वो टफ हो जाए, आगे जाके कोई छोटे कारण के लिए वो मिशन को त्यागे नहीं या फिर संस्था को छोड़े नहीं इसके लिए। पर आजकल गुरु भी डरते हैं कि इससे रफ बिहेव करोगे ये तो आज ही निकल जाएगा मेरे से इससे गुरु भी डरते हैं, आजकल कुछ बोलते नहीं। हाँ, पहले के तो गुरु छड़ी लेके मारते थे। हाँ, एक बार एक गौर गोविंद महाराज थे, उनके शिष्य, एक शिष्य था, उस समय बहुत फैड होता था कि मूवी देखने का, थिएटर में जाके मूवी देखने का। और उस समय पे ऐसी भी मूवी नहीं होती करती थी आप जी के जैसे, उस समय त्याग बलिदान इसके ऊपर मूवी होती थी, मूवीज़ होते थे। तो वो मूवी देखने गया रात को, सुबह मंगल आरती आ रहा है पर रात को मूवी देखने जा रहा है, गया रात को मूवी देख के गया, पकड़ लिया, पता चल गया। तो गौर गोविंद महाराज ने रूम में बंद किया, उसको डंडे से फटके मारे, बहुत फटके मारे, इतने फटके मारे फिर से आइंदा मूवी देखेगा, बोलते नहीं देखेगा, अभी कभी नहीं देखेगा। गलती से कोई अगर ब्रह्मचारी बोलता था कि मुझे विवाह करना है, मुझे एक माताजी पसंद आई, मुझे विवाह करना है, तो गौर गोविंद बोलते लगा देते थे, इतने फटके मारते थे, बोलते थे माताजी बोलता है और विवाह करना है बोलता है, मार मार मारते थे। अभी बोलेगा, अभी बोले नहीं नहीं करना है विवाह, नहीं करना है। ऐसे कई लोग ब्रह्मचारी टिके बाद में। तो गुरु मार मार के भी करते थे, पर आजकल लॉ है कि किसी पर हाथ नहीं उठाना, माँ बाप को भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, तो गुरु का शिष्य पर उठाना की तो बड़ी बात है ना। एक बार एक ने हाथ उठाया था, विदेश में था, इंडियन फैमिली था, एक लड़के पर हाथ उठाया। अब उसने पता नहीं न्यूज़ में कुछ देख लिया रहेगा, छोटा बच्चा था, फिर भी उसने फ़ोन लगा दिया 100, और पुलिस घर पे आ गया और पापा को लेके गया। फिर ससुर जी ने बेल लेके छुड़वाया। अभी करेगा तो क्या करेगा, अभी कुछ सोचा नहीं। बाद में वेकेशन में, उसी टाइम में वेकेशन चल रहा था, इंडिया में फिर से आए। इंडिया में फिर से आने के बाद फिर फ्लाइट से उतरने के बाद फिर लगाया उसको, उस बच्चे को पापा ने फिर गुस्सा निकाल। तो आजकल बहुत टेंशन का काम है, टीचर मारती है बच्चे को तो कंप्लेंट होता है, और टीचर को रेस्टिकेट सीधा। तो ये बहुत, तो ये अनुशासन नहीं है, इसके वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आपने निकाला है कोई, मुझे दो ना, वो परपट कहाँ पे है, इसमें निकाल के दो मुझे तब तक। हाँ, तो वन हु अटेन्स द परफेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस कंप्लीटली अवर्स टू मटेरियल एंजॉयमेंट। आशय शुद्धि, जब तक शुद्धि नहीं है भाव प्रवीण कभी नहीं हो पाएंगे। ऊपर ऊपर से भाव दिखाने से व्यक्ति को वो आनंद भी नहीं आता है। सो उसकी सेवा में डिवोटी सर्विस हैज नो मटेरियल कॉज एंड इज प्योरली स्पिरिचुअल नेचर। कोई भौतिक कारण नहीं होता सेवा करने का। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉड हेड as stated in Srimad Bhagavatam, savai pumsam paro dharma yatho bhakti radokshaj ahaitu apratihata yatma suprasiddhati. That religion is best which causes its followers to become ecstatic in love of Godhead, that is unmotivated and free from material impediments, for this alone can completely satisfy the self. कोई कहने से नहीं, स्वाभाविकता से कोई भगवान की सेवा में सदैव लग जाता है, ये ही परम धर्म है। ओके, और वो सेवा कभी रुकती नहीं है, कोई मटेरियल कंडीशंस के वजह से रुकती नहीं है। नेक्स्ट वर्स, भाल हैल पाइले तुमी परम पुरुषार्थ, तोमार प्रेमेते आमी हैला कृतार्थ। गुरु कह रहे हैं निमाय पंडित को, इट इज़ वेरी गुड माय डियर चाइल्ड that you have attained the supreme goal of life by developing love of Godhead. Thus you have pleased me very much and I am very much obliged to you. गुरु भी अपने आप को ऋणी समझते हैं। हाँ? क्यों ऋणी समझते? जब अपना शिष्य जो है संप्रदाय का नाम कमाते हैं।
संप्रदाय के जब नाम बढ़ाता है, जब संप्रदाय के नाम का प्रचार करता है, तब गुरु भी प्रसन्न होते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, इफ अ स्पिरिचुअल मास्टर कैन कन्वर्ट इवन वन सोल into a perfectly pure devotee, his mission in his life is fulfilled. प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप भगवगीता में भी इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ना, सुना उसमें, कि एक भी जन अगर ये भगवगीता पढ़कर अगर अपने जीवन को सुधार लेगा तो मेरा जीवन सक्सेस है, मेरा वो कंट्रीब्यूशन सक्सेस है. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑलवेज यूज्ड टू से, even at the expense of all the properties, temples and the mathas that I have, if I could convert even one person into a pure devotee, my mission would be fulfilled. It is very difficult, however, to understand the science of Krishna, what to speak of developing love of Godhead. तो इसमें बड़ी बात नहीं है कि हमारे संप्रदाय में या फिर ISKCON इंस्टीट्यूशन में कम लोग ज्वाइन होते हैं. हालांकि बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, पर कम लोग आखिर तक रहते हैं. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं. एक बार रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि वाई मैनी पीपल आर लिविंग ISKCON. तो प्रभुपाद बोले, आई एम नॉट एस्टोनिश विद दिस, आई एम एस्टोनिश विद वाई पीपल आर स्टेइंग इन ISKCON. कि इतना कठिन है इस युग में कोई हरिनाम लेना और स्वाभाविकता से मांसाहार को त्याग करना, अनैतिक संबंध को त्याग करना, या फिर जुआ ये सब को त्याग करना, जो चीज़ लोगों का लाइफ है इसको त्याग करके और एक सिंपल जीवन को स्वीकारना और वॉलंटरीली गेटिंग डिटैच फ्रॉम मटेरियल लाइफ, दिस इज सो डिफिकल्ट. ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता. गीता में कृष्ण कह रहे ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः. हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मेरे शरण में आता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों में भी कोई एक व्यक्ति, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, wants to make his life perfect, and even among them कोई एक व्यक्ति जो है जो कृष्ण की भक्ति करता है. ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यो, बोलिए, सत्र विजि विशिष्यते, सत्र विजि सहस्रेभ्यो सर्व वेदांत पारंगः सर्व वेदांत वित्तकोट्या विष्णु भक्त विशिष्यते वैष्णवानां सहस्रेभ्य एकांती एक विशिष्यते. तो हजारों ब्राह्मणों में सहस्रेभ्यो ब्राह्मणानाम, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है जो यज्ञ करता है, यज्ञ में दीक्षित है. ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों में, हजारों ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसको वेदांत पठन किया, जिसने वेदांत वित्तकोट्या. और ऐसे वेदांती ब्राह्मणों में वो ब्राह्मण ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जो विष्णु की भक्ति करता है. आप देखेंगे कई ब्राह्मण है विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे, वो लोग, उनको पता है सब कुछ, फिर विष्णु की भक्ति नहीं करेंगे, कर्मकांडी ब्राह्मण है वो लोग. तो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? कौन श्रेष्ठ है? विष्णु की भक्त, वैष्णव. और ऐसे वैष्णव में भी वो श्रेष्ठ है. वो कौन श्रेष्ठ है? जो एकांतिका, एकांत मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं रखता, बस कृष्ण को प्रसन्न करना, यही एकमेव अभिलाषा है. ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. इससे व्हेन वी आर प्रीचिंग वी डोंट हैव टू गेट मोरोज, वी डोंट, अपना मोरल डाउन नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको पता है ज़्यादा लोग इसको नहीं स्वीकारेंगे. हालांकि आश्चर्य इस बात पर है कि लोग जो है वो कैसे हैं. इसलिए मेंटेन करना, टू क्रिएट समथिंग इज़ वेरी इजी, टू डिस्ट्रॉय इज़ मोर इजी, टू मेंटेन इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो जुड़ना इजी है और निकलना ज़्यादा इजी है, पर रहना कठिन है. तो यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हाउएवर टू अंडरस्टैंड द. प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट सो इजी, वेरी डिफिकल्ट टू हाउएवर टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा. व्हाट टू स्पीक ऑफ डेवलपिंग लव ऑफ गॉड. देन प्रेम उत्पन्न करना भगवान के प्रति, ये तो ऊपर की स्तर होगा, कृष्ण को समझना ही डिफिकल्ट है. Therefore, if by the grace of Lord Chaitanya and the spiritual master, a disciple attains the standard of pure devotional service, the spiritual master is very happy. इसलिए गुरु बहुत प्रसन्न हो जाता है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है. क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब लाखों में कोई एक व्यक्ति मिल रहा है, जैसे किसी को स्कॉलरशिप मिलता है ना,
पहले सीए को क्लियर करते थे ना, बहुत कम लोग करते थे, 1 और 2%। आजकल तो बहुत लोग सीए बनते हैं, पर उस टाइम पे मतलब कभी कभी टेलीविजन में आता था, न्यूज़ में आता था, अरे इसमें ये जगह पे सीए क्लियर किया। आजकल तो बहुत लोग सीए होते, तो इसमें कोई प्रश्न। तो वैसे ही समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शुद्ध भक्ति। द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट एक्चुअली हैप्पी इफ द डिसाइपल ब्रिंग्स हिम मनी, बट वेन ही सीज, ओके the spiritual master is not actually happy if the disciple brings him money, but when he sees that a disciple is following the regulative principles and advancing his spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple. डोनेशन लाने से गुरु खुश नहीं होते, क्योंकि डोनेशन जो ला रहे हैं वो गुरु का नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि गुरु तो कहाँ पे भी रह सकते हैं। गुरु तो एक छत के नीचे भी रह सकते हैं, पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, एक शुद्ध साधक को कहाँ पे भी रह सकता है। ये मंदिर क्यों बना रहे हैं कि सामान्य लोगों को फैसिलिटी देने के लिए, इसलिए पैसा चाहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहले के लोगों जो साधना करते थे उनको डोनेशन की आवश्यकता नहीं थी, आज हमको डोनेशन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सेंटर्स बनाने के लिए। तो वी डोंट नीड एज सच। तो गुरु कभी प्रसन्न नहीं होते, आपने बहुत डोनेशन लाया, बहुत कलेक्शन किया, हाँ बहुत सारे मंदिर बनाए, इससे गुरु जितना खुश नहीं, जितने गुरु किससे खुश हो जाता है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्त बनता है। तो यहाँ पे महाप्रभु निमाय पंडित जब हरिनाम जप करते हैं तो इतना प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, ये देखकर उनके गुरु इतने प्रसन्न होकर थे कि यू हैव अचीव द गोल, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। नाच गाव भक्त संगे कर संकीर्तना, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। माय डियर चाइल्ड, गुरु के लिए शिष्य जो है एक पुत्र के समान है, अपने बच्चे के समान है। गुरु तो सन्यासी है, उनका कोई बच्चा है, सब शिष्य हैं उनके बच्चे हैं। माय डियर चाइल्ड, कंटिन्यू डांसिंग। जो तुमको लग रहा है कि मैं नृत्य करूँ, हरिनाम लेते हो, तुम उसको कंटिन्यू करते रहो। चैंटिंग एंड परफॉर्मिंग संकीर्तन इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। फर्दरमोर गो आउट एंड प्रीच द वैल्यू ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण नाम। उसके अलावा और भी क्या करो, प्रचार करो कृष्ण नाम का। फॉर बाय दिस प्रोसेस यू विल बी एबल टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स। तुम जगत गुरु बन सकते हो, तुम सभी जगत का उद्धार कर सकते हो। Purport by Srila Prabhupada. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance and follow the regulative principles, but also preach the Sankirtana movement to others in order to deliver them. For the Krishna conscious movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit. ऐसा नहीं कि हमारे इसमें छेद है और बाकी को भरने चले, पहले हमको भी शुद्ध बनना है। प्योरिटी इज़ द फोर्स, सिंपलिसिटी इज़ द simple living, high thinking, books are the basis, preaching is the essence, purity is the force and utility is the principle. प्रभुपाद ने ऐसे स्लोगन्स दिए हैं। तो शुद्धता नहीं है तो आप प्रचार नहीं कर सकते। एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है, उसके माँ उसको लेके आती है, इसको बहुत मीठा खाता है, बहुत चॉकलेट खाता है, ये चॉकलेट खा के इसके पेट में बीमारी हो गई है, वो सुनता भी नहीं, वह आपकी बात सुनेगा, आप बताओ ना उसको चॉकलेट नहीं खाने के लिए। तो ठीक है, कभी कि हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत मोबाइल देखता है, इसको बोलिए आप मोबाइल मत देखने के लिए। पहले हमको सोचना पड़ता है, हम मोबाइल देखने का पहले ही देखना पड़ेगा ज़्यादा। तो गुरु बोले कि ठीक है 1 महीने के बाद आओ। तो माँ फिर से 1 महीने के बाद शिष्य को लेके आती है, बेटे को लेके आती है, तो बोलते ए चॉकलेट खाना बंद करो। बोला ठीक है गुरुजी कर दूंगा, आज से बंद। तो मदर एकदम शॉक हो गई, अरे 1 महीने पहले क्यों नहीं बोला फिर? तो गुरु को पूछा 1 महीने क्यों नहीं बोला पहले? तो बोले कि मैंने उसी दिन चॉकलेट खाया था। मैं रोज़ चॉकलेट खाता था, अभी मैं भी चॉकलेट खा रहा हूँ तो वो मेरा शिष्य भी खा रहा है, तो इसमें बड़ी बात क्या? तो मैं मुझे बंद करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बोल सकता हूँ। मैं सिगरेट पीऊँगा, दूसरों को बोलूँगा सिगरेट मत पियो, चलेगा क्या? कुछ दम आएगा? ए तू पहले बोला, मैं नहीं उठाओ और दूसरे को ले उठना, चलेगा? अरे पहले आप तो उठो, ऐसे बोलेंगे नहीं। उसी प्रकार शुद्ध भक्ति का प्रचार हम तब करते हैं जब हम खुद शुद्ध भक्ति को पालन कर रहे हैं। देखिए शुद्ध भक्त होना तो बड़ी बात है, कम से कम शुद्ध भक्ति का पालन करना है।
हम नियमों का अच्छी तरह से पालन करके शुद्धता अब में रखनी है। ऐसे करने से शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है प्रचार करने का। There are two classes of unalloyed devotees, namely Goshthanandi and Bhajananandi. Bhajananandi refers to one who is satisfied to cultivate devotional service for himself. And Goshthanandi is one who is not satisfied himself simply to become perfect himself, but wants to see others also take advantage of the holy name of the Lord and advance in spiritual life. The outstanding example is Prahlad Maharaj. When he was offered a benediction by Lord Narasimhadev, Prahlad Maharaj said, नैवद्वजे परदुरतया वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्न चित्तः सोचे तथो विमुखचेत इंद्रियार्थम माया सुखाय बदमुद्वहतो विमूढ़ान। माय डियर लॉर्ड, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोल रहा है, माय डियर लॉर्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स and want no benediction from you because I am quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me because whenever I chant, I immediately merge in an ocean of transcendental bliss. I only lament to see others bereft of your love. They are rotting in the material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for sense gratification, with no attachment for love of Godhead. I simply lamenting for them and devising various plans to deliver them from the clutches of Maya. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे कोई वर नहीं आपसे चाहिए, क्योंकि मैं वैसे ही संतुष्ट हूँ। आपका नाम गुणगान करने में जो आनंद मुझे प्राप्त होता है, इसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर मैं विलाप इसी बात का करता हूँ, ये मूर्ख लोगों को देखते हुए, ये जो मूर्ख संसारी लोग हैं, ये क्षणभंगुर सर सुख के लिए पूरा अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये च वावय दिवश्चर्तया राजम कुटुंब भरने नवा। दिन जाता है कमाने में, रात जाती है सोने में, इंद्रिय तृप्ति करने में। दिन और रात ऐसी ही चली जाती है, ऐसे उनका आयु चला जाता है और वो भजन नहीं कर पाते, आपकी सेवा नहीं कर पाते, ना आपको समझ पाते, ना आपके साथ संबंध जोड़ पाते हैं। शंकराचार्य से बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी आसक्त, वृद्धास्तावत चिंताग्रस्त, परब्रह्मणि कोपि न सक्त। कई लोग बहाने देते हैं, ये समय नहीं है भक्ति का, बाद में करते हैं ना, थोड़ा वृद्धावस्था में करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि बालपन क्रीड़ा करने में गया, खेलकूद में चला गया, युवा अवस्था युवती के पीछे चला गया, और वृद्धा जो है वो चिंता करने में चला जाता है। ऐसे में परब्रह्मणि भगवान के प्रति रुचि कब जागृत करेंगे? समय नहीं। आजकल वृद्धावस्था में भी लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल। बालस्तावत मोबाइल आसक्त, तरुणस्तावत मोबाइल आसक्त, वृद्धास्तावत भी मोबाइल आसक्त। आप देखो, कभी एक पति के बिना जी सकते हैं, पत्नी के बिना जी सकते, मोबाइल के बिना नहीं हो सकता है। एक मोबाइल गुम, जैसे पत्नी मर जाती है ना किसी की, वो तुरंत शादी करता नहीं है ना, कभी कभी कुछ समय के बाद शादी करे। पर मोबाइल जब गुम जाता है ना, वो उसी दिन मोबाइल लेगा। अब देखो, वो नहीं रह सकता, वो चाहे पैसा भी नहीं है ना, वो मांग के उधार के, अभी तो लोन आ गया, इंस्टॉलमेंट में लो मोबाइल, आईफोन, कुछ नहीं है, पॉकेट फटा हुआ है, जीन्स पहनता, कब कुछ प्रॉब्लम, कुछ घर में सब प्रॉब्लम्स है, पर आईफोन चाहिए उसको। मोबाइल के बिना जी नहीं सकता है। तो मोबाइल आ सकता, मोबाइल आ सकता, मोबाइल आ सकता, कर ब्रह्मणि को पी नहीं सकता। पर ब्रह्मणि के लिए समय नहीं है, और इतना डेंजरस सिचुएशन है। अंतिम समय पे जो आप स्मरण करते हैं वो जन्म मिलता है। आप मान लीजिए गलती से कोई जानवर को स्मरण कर लिया, कुत्ता पालते हैं ना, तो कुत्ते को स्मरण कर, तो क्या बनेगा? कुत्ता बनना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाई प्रहलाद महाराज इज लैमेंटिंग। प्रहलाद महाराज अपने घर के लिए कभी दुख नहीं कर रहे। क्या कर रहे? किसके लिए दुख कर रहे हैं? बाकी लोगों के लिए जो संसार में फंसे हुए हैं। तो भगवान को कहते हैं आप प्लीज उनका उद्धार कीजिए। प्रायण मुनय सुविमुक्ति कामा मौनम चरंति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यत वचसो अनुरक्तान। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस श्लोक को आप निकाल सकते हैं, प्रायण मुनयो स्वविमुक्ति कामा। प्रायः सभी लोग, सभी मुनि लोग, सभी साधक लोग अपनी मुक्ति के लिए लगे हुए हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है संसार में क्या हो रहा है। प्रायः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरंती, इसलिए मौन धारण करते हैं। वो हिमालय में जाते हैं, योग साधना करते हैं।
मौनम चरंत विजनेन परार्थ निष्ठा, पर दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। परार्थ निष्ठा, उनको दूसरों के लिए कुछ करना नहीं, उसमें निष्ठा नहीं। नैतान विहाय कृपणान, क्योंकि ये जो कृपण व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति मतलब संसारी लोग, कृपण क्यों कहते हैं उनको? माइजर कहते हैं। क्यों माइजर कहते हैं? कंजूस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको पता है? क्यों बोल रहे प्रहलाद महाराज कंजूस क्यों बोल रहे? कंजूस किसे बोलते हैं? कंजूस किसे बोलते हैं? हाँ, पैसा होके भी खर्च नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर होकर भी उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता, इसके लिए भी कंजूस बोल रहे। इसके लिए बोल रहे कृपणा। कृपणान विमुमुक्षो, विमुख हो गया है भगवान कृष्ण से। ऐसे व्यक्ति के लिए वो मुनि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं करना है। नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। My dear Lord Narasimha, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or the forest to meditate with vow of silence. They are not interested in delivering others. As for me, however, I do not wish to be liberated alone. Leaving aside all these fools and rascals, I know that without Krishna consciousness, without taking शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट वन कैनॉट बी हैप्पी। मुझे पूरा गारंटी है कि आपके शरण में नहीं आएगा तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। देयरफॉर आई विश टू ब्रिंग देम बैक टू शेल्टर एट योर लोटस फीट। दिस इज अ मेंटालिटी ऑफ अ प्रीचर। हमको सिर्फ अपनी पड़ी है, बस हमको प्रसाद मिल गया, हमको कपड़ा मिल गया, हमको सुविधा, हम धाम घूम के आए भाई, बस हमारा एकदम मस्त लाइफ मस्त चल रहा है। ये प्रहलाद महाराज के संप्रदाय के नहीं है। ये कौन के संप्रदाय के? मुनि लोगों के। ये आए यहाँ पे, ठीक है अभी क्या करेंगे, आए तो आए, अभी उनको भी फैसिलिटी देना है। पर एक्चुअल संप्रदाय आचार्य का संप्रदाय के वो है, जैसे नारद मुनि हमारे संप्रदाय के, प्रहलाद महाराज हमारे संप्रदाय के, ध्रुव महाराज हमारे संप्रदाय के। कैसे हुआ संप्रदाय बताओ? हाँ, नारद मुनि हमारे संप्रदाय के ना, तो उनको जिनको दीक्षा दिया सब लोग हमारे संप्रदाय के। So such activities constitute in the language. So spiritual master authorizes such a devotee. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains in his Anubhashya, a person who has attracted the attention of the spiritual master by his sincere service likes to dance and chant with similarly developed Krishna conscious devotees. The spiritual master authorizes such a devotee to deliver fallen souls in all parts of the world. Those who are not advanced prefer to chant the Hare Krishna mantra in a solitary place. Such activities constitute in the language of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a type of cheating process, in the sense that they imitate the activities of exalted personalities like Haridas Thakur. One should not attempt to imitate such exalted devotees. Rather, everyone should endeavor to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu in all parts of the world, and thus become successful in spiritual life. One who is not very expert in preaching may chant in a secluded place, avoiding bad association, but for one who is actually advanced, preaching and meeting people who are not engaged in devotional service are not disadvantages. A devotee gives the non-devotees association but is not affected by the misbehavior. Thus, by the activities of a pure devotee, even those who are bereft of love of Godhead get a chance to become devotees of Lord one day. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advises that one discuss the verse of Srimad Bhagavatam beginning, Naitat samacharet jatu manasapi ya anishvaraha, and the following verse in Bhakti Rasamrit Sindhu, Anasaktasya vishayan yathaharam upayunjito nirbandha krishna sambandhe yukta vairagyam uchyate. One should not imitate the activities of great personalities. One should be detached from material enjoyment and should accept everything in connection with Krishna's service. हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाना है, कोई भी चीज़ को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ भगवान के सेवा में लगा था, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में निपुण है। और जो प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है वो चैंटिंग करे, अपनी साधना करे, पर जो एडवांस्ड है वो अपनी साधना करते हुए दूसरों को भी प्रचार करके उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करे। दिस इज़ द मूड ऑफ द गुरु ऑफ निमाय पंडित। चैतन्य महाप्रभु गुरु ये कहते हैं, तुम हरि नाम में तो आनंद ले रहे हो, बहुत अच्छा, इससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं और प्रसन्न होऊंगा जब तुम इस नाम का प्रचार सबको करेंगे। इसलिए महाप्रभु पहला ही डिसाइपल बनाने जा रहे हैं किसको? एक मायावादी सन्यासी को, प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि उन पर हंस रहे थे और उनको निंदा कर रहे थे,
कि तुम क्या सिर्फ नाचते गाते रहते हो, वेदांत तो कभी पढ़ा करो। तो महाप्रभु ने वेदांत के सार को ही प्रकट एक वृत्तांत के माध्यम से प्रकाशानंद सरस्वती के सामने प्रकट किया। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क। अरे प्रभु जी, वो भरत महाराज वो तो भाव स्टेज पे थे ना, फिर फॉल डाउन कैसे हुआ? क्योंकि भाव और प्रेम स्टेज में फॉल डाउन नहीं होता ना प्रभु जी। हाँ, भाव स्टेज में फॉल डाउन वैसे तो नहीं होता है, वो माया के क्लचेस से बाहर निकलता है, पर आप फिर से आप गिरना चाहेंगे तो फॉल डाउन हो सकता है ना। मान लीजिए आप जानबूझकर कहीं कूदी मार रही है तो लगेगा ना। तो वैसे ही माया आपको ग्रस्त नहीं करेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे माया में गिरना। तो भरत महाराज को किसी ने फोर्स नहीं किया था ना कि हिरण को संभालो, नहीं संभालो कि तुमको टैक्स लगेगा, ऐसा तो नहीं बोला था किसने। तो चाहते तो वो हिरण को बचाकर फिर अपने मार्ग को इनको छोड़ सकते थे। वैसे भी एनिमल किंगडम ही एनिमल का लाइफ है, पर अपने घर में पेट करके बनाना उसको, ये तो इमेच्योर बिहेवियर उन्होंने दर्शाया है। तो इसकी वजह से उनका पतन होता है। तो भाव स्तर में होने के बावजूद भी पतन तब होता है जब आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इवन अ महाभागवत कैन फॉल डाउन, ओके, इन अ महाभागवत कैन फॉल डाउन। इफ माया वांट्स टू कैप्चर समवन, नो वन कैन रिमेन। वैसे तो माया से बाहर निकल जाते हैं, पर फिर से माया में गिरना है तो गिर भी सकते हैं, ऐसा। एनी अदर? ओके, थैंक यू सो मच। यस, आपने बोला कि प्रचार करने के लिए प्योरिटी चाहिए, प्रभुपाद ने बोला है, राइट? तो कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी सपोज बुक डिस्कशन करना है तो हम प्योर नहीं है, तो कभी कभी लगता है कि हम किसी को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, ऐसा मन में डाउट आता है। तो फिर मतलब कैसा कर सकते हैं? आमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। महाप्रभु का आज्ञा है कि जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसको रिपीट करके दूसरों को बोलना, वही गुरु बनना के समान है। ओके, सो यू डोंट हैव टू डिवाइज एनीथिंग। आपको कुछ सोचने की, अलग से विचार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखा है, कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ बोले हैं, उसको ही रिपीट करिए। यही प्रीचिंग है और कुछ नहीं। भले ही हम शुद्ध नहीं हैं, पर हम जो बोल रहे हैं ना वो बहुत शुद्ध है। हम परफेक्ट नहीं है, बट वॉट वी आर स्पीकिंग इज़ वेरी परफेक्ट, बिकॉज वी आर रिपीटिंग वॉट लॉर्ड इज सेइंग, नो, दैट्स वाई इट्स परफेक्ट। तो हम स्पीकर है ना, स्पीकर बहुत अच्छा वर्ड है। स्पीकर मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर है, वो अपने से नहीं बोलेगा। जब तक ओरिजिनल स्पीकर नहीं बोलेगा वो स्पीकर कुछ नहीं बोल सकता। उसी प्रकार हम अपने से कुछ नहीं बोलते। ओके, जो कृष्ण कहते हैं उसको रिपीट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।